आइए आज हम प्रकृति में लगने वाले विभिन्न बलों के बारे में जानते हैं। प्रकृति में लगने वाला बल, मान लो यह कोई वस्तु है, इस पर हम कोई बाह्य बल F लगा रहे हैं तो यह अपनी विरामावस्था को छोड़कर या तो गतिशील अवस्था में आ जाएगी या फिर इसके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। आकार आकृति में परिवर्तन हो जाएगा या परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो यह सब बल के कारण ही संभव हो पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था गतिशील अवस्था, आकार आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मतलब किसी वस्तु में जब बल लगाते हैं तो उसके आकार आकृति में या तो परिवर्तन हो जाता है या तो उसको परिवर्तित करने का प्रयास कहलाता है, वह बल कहलाता है। अब बल का मात्रक न्यूटन है। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? एक सदिश राशि है बल। अब प्रकृति में बल कई प्रकार के कार्यरत हैं। प्रकृति में कई प्रकार के बल कार्यरत हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा स्थिर वैद्युत बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा विद्युत चुंबकीय बल। और पांचवा है अपना नाभिकीय बल। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के बल प्रकृति में
कार्यरत है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे बल कार्यरत हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है जान लेते हैं। बल, अब ये गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है मतलब जिसमें पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को, मान लो यह पृथ्वी है, मान लो यह पृथ्वी है और यह कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है ये। तो इनके बीच जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल किसे कह सकते हैं? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह बल कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब दूसरा बल क्या है अपने पास? ये पहला गुरुत्वाकर्षण बल है, दूसरा है स्थिर वैद्युत बल। सेकंड, स्थिर वैद्युत बल, हम इसके बारे में जानेंगे। स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत बल का क्या होता है? एक आवेशित वस्तु है, यह कोई आवेशित वस्तु है, मतलब इस पर Q चार्ज, और एक दूसरी आवेशित वस्तु है, मान लो इस पर माइनस चार्ज है। ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और इनके बीच जो बल लगता है वो क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है या बल लगाती है। यह स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। मतलब इस क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को, और स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है? एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी ओर खींचती है, मतलब बल लगाती है, वह स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। अब हम चुंबकीय बल के बारे में जानेंगे। चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल क्या होता है? एक चुंबक, मान लो यह क्या है? एक चुंबक है और यह एक
दूसरा चुंबक है। इन दोनों के बीच जो बल लगता है वह चुंबकीय बल कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? जब एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाता है तो यह चुंबकीय बल कहलाता है। तो इस प्रकार हम जान लिए कि चुंबकीय बल क्या होता है, कि जब कोई एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाता है तो वह चुंबकीय बल कहलाता है। यहाँ मैं आप लोगों को एक और बल, आणविक बल के बारे में बताना चाहती हूँ। आणविक बल इसी प्रकार जब एक पदार्थ का अणु, किसी पदार्थ का अणु, एक अणु मान लो कोई पदार्थ है, उसका एक अणु दूसरे अणु पर बल लगाता है तो उसे आणविक बल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आणविक बल, अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल विद्युत चुंबकीय बल यह जब कोई गतिशील आवेश मतलब गति की अवस्था में जब कोई आवेश रहता है और वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब कोई वस्तु अपने गति की अवस्था में और वो कोई चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उस पर क्या लगता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल लगने लगता है। अब प्रकृति में मूलतः 4 बल कार्यरत हैं। प्रकृति में मूलतः 4 बल कार्यरत हैं, जिनके बारे में हम अभी
जानेंगे। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। प्रकृति में विभिन्न पिंड पाए जाते हैं। प्रकृति में क्या है, बहुत सारे पिंड हैं और बहुत सारे ग्रह हैं। तो प्रकृति में विभिन्न पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। मतलब सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, उनके बीच किसी न किसी प्रकार का बल कार्यरत है। तो विभिन्न बलों के बीच लगने वाले जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ये जानते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उन पिंडों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लो ये दो पिंड हैं। क्या है, दो पिंड ए और बी क्या है, दो पिंड है। अब इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल। इन दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्यरत है, गुरुत्वीय बल। मान लो पहले पिंड का द्रव्यमान क्या है, m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, r। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो ए व बी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 हो गया। अब m2 है। ए और बी दो पिंड का द्रव्यमान m1 और m2 है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। तो F बराबर G m1 m2 बट्टा r स्क्वायर, जहाँ G क्या है, कांस्टेंट।
स्थिरांक है। तो यह है जो जी होता है, इसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यह गुरुत्वाकर्षण बल किन कारणों से होता है, यह जान लेते हैं हम। अब यह बल किन कारणों से होता है? ऐसा माना जाता है कि यह कुछ कण होते हैं जिनके आदान प्रदान से होता है। उन कणों को हम क्या कहते हैं? क्वांटा। तो प्रत्येक, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मूल बल के अभिलाक्षणिक कण होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक मूल बल के कुछ अभिलाक्षणिक कण होते हैं। अब इन कणों को क्या बोलते हैं हम? इन कणों को क्या कहते हैं? क्वांटा या विनिमय, क्वांटा या क्या कहते हैं? विनिमय कण क्वांटा और एक्सचेंज पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? क्वांटा या एक्सचेंज पार्टिकल्स कहते हैं। जो मौलिक कण होते हैं, किसी पिंड के जो मौलिक कण होते हैं, मौलिक कणों के बीच लगने वाला बल वाला मूल बल इन्हीं कणों के कारण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। लगने वाला इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि इनका आदान प्रदान होता है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है? आदान प्रदान की क्रिया होती है अब यह गुरुत्वीय बल से संबंधित है, इसके कारण इसको क्या कहेंगे? गुरुत्वानयन कहते हैं इन कणों को। अब गुरुत्वीय बल से संबंधित है, बल से संबंधित विनिमय कणों को, अब गुरुत्वीय बल से संबंधित विनिमय कणों को क्या कहते हैं? गुरुत्वायन अर्थात कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? अब इस परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गुरुत्वीय बल
गुरुत्वायनो, जो गुरुत्वीय बल होता है वह गुरुत्वायनों के आदान प्रदान के कारण लगता है। क्या कह सकते हैं? गुरुत्वायनों के आदान प्रदान के कारण लगता है। आइए चले हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषता। बल की विशेषता। अब इस बल की विशेषताएं क्या है ये हम जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की क्या विशेषता है? पहली विशेषता, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। अब आप लोगों को पता है कि व्युत्क्रम नियम क्या है? आइए मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है। नियम यह क्या है, इसके बारे में। व्युत्क्रम वर्ग नियम, जब दो पिंड होते हैं, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि दो पिंड हैं A और B, तो इनके बीच की जो दूरी R है उसके क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यह क्या है? व्युत्क्रम वर्ग गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पहला तो यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। दूसरी विशेषता इसकी होती है यह सदैव आकर्षण बल होता है। यह सदैव क्या है? आकर्षण बल होता है। दूसरी विशेषता क्या है? यह सदैव मतलब इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह हमेशा आकर्षण बल होता है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? इस बल की परास अर्थात रेंज, इस बल की परास जो रेंज होती है वह क्या होती है? बहुत अधिक होती है।
तो हम 3 विशेषता यहाँ पर जाने। चौथी विशेष इसकी क्या होती है? परास बहुत अधिक होती है। मतलब क्या है? यह बल बहुत अनंत दूरी तक कार्य करता है। यह बल अनंत दूरी तक कार्य करता है। क्या करता है? यह इनफाइनाइट दूरी तक कार्य करता है, या ये इसको कह सकते हैं कि यह दीर्घ परास बल है। अब चौथी विशेषता इसकी, यह केंद्रीय बल होता है। यह क्या होता है? केंद्रीय बल होता है। अर्थात दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अर्थात दो पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह केंद्रीय बल भी होता है। अब पांचवी विशेषता इसकी, यह क्या है? एक संरक्षी बल है। यह एक संरक्षी बल है। अब आप लोगों को पता है संरक्षी बल क्या होता है? चलो आओ इसे भी जान लेते हैं। संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल जब किसी बल या उसके विरुद्ध, मतलब उसके विपरीत दिशा में किया कार्य पिंड की प्रारंभिक स्थिति या अंतिम स्थिति, मतलब जब कोई बल या उसके विरुद्ध किया गया कार्य पिंड के प्रारंभिक स्थिति, मतलब पहले जहाँ पिंड था और बाद में जहाँ पिंड है, उस पर निर्भर करता है। मतलब उसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु उसके पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो वह संरक्षी बल कहलाता है। पद की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता तो वह क्या कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। जैसे कि कोई वायु से चलकर जल तक आया कोई चीज़,
तो वह पद की प्रकृति यहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वह पद की प्रकृति पर, वह सिर्फ केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है उसका मान। तो वह बल क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक संरक्षी बल भी है। वह सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, वो किस मार्ग से किस पथ से जा रहा है इस पर निर्भर नहीं करती। छठवां, यह प्रकृति में सबसे क्षीण बल है। यह क्या है, प्रकृति में सबसे क्षीण बल है। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला, गुरुत्वीय बल के कारण ही, जो हमारे पास आसपास क्या है, गुरुत्वीय बल है, उसके कारण ही क्या हो रहा है, विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य के ओर परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर, है ना। अब दूसरा है गुरुत्वीय बल के कारण। दूसरा क्या है, गुरुत्वीय बल के कारण तारों का जन्म और गैलेक्सी का निर्माण होता है। तीसरा बल है, गुरुत्वीय बल के कारण ही वायुमंडल का अस्तित्व है। चौथा, गुरुत्वीय बल के कारण ही जो कृत्रिम उपग्रह हैं हमारे, कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वीय बल के कारण ही जो हमारे कृत्रिम उपग्रह हैं वे क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की कृत्रिम उपग्रह ही पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये चार उदाहरणों के द्वारा आपको मैं समझाई हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से हमारी पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाहर जो ग्रह है उनको आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से कार्यरत है। अब हम दूसरा हमारा क्या बल है, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में जानते हैं। विद्युत चुंबकीय बल मतलब मैग्नेटिक फोर्स, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात विद्युत चुंबकीय बल। अब विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगता है और दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। तो दो आवेशित
दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल मेरा करके रिकॉर्ड करेगी तो और अच्छा होगा। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। तथा दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। वास्तव में क्या है? स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। मतलब एक दूसरे के साथ कोई भी वो नहीं कर सकते, एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हम। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल लगता है तथा गतिमान आवेश जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर ही क्या है? कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसके गतिमान आवेश, कोई आवेश क्यों गतिमान है? ये चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश क्यों गतिमान है? तो इस पर कोई फोर्स लगता है, कोई बल लगता है। तथा गतिमान आवेश जो होता है वह अपना एक विद्युत क्षेत्र तैयार कर लेता है। तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल है, जो स्थिर वैद्युत बल है और चुंबकीय बल है, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं और इनको पृथक नहीं कर सकते। ये दोनों बल ही क्या कहलाते हैं? मिलकर विद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? विद्युत चुंबकीय बल क्या कहलाते हैं।
अब इसका कारण क्या है जानते हैं। अब क्या जानते हैं कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो कण होते हैं, क्षेत्र में जो कण होते हैं उन कणों को हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन कहते हैं। ये कण क्या होते हैं? ये कण अनावेशित होते हैं, मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता। ये कण क्या होते हैं? कण होते हैं, ये अनावेशित कण होते हैं। अब दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल किसके कारण होता है? जब दो आवेशित कणों के बीच कोई बल लगता है तो वह फोटॉन के कारण होता है, क्योंकि फोटॉन का एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। लगने वाला बल फोटॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। क्या होता है? फोटॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। अब इसकी कुछ विशेषता होती है, तो जान लेते हम विशेषताएं। इस विद्युत बल की क्या विशेषता होती है? पहला, यह भी क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के जैसे ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। पहला, यह बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह क्या करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूसरा, यह बल आकर्षण बल भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकता है, और प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का हो सकता है। यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है। तीसरा है, यह भी एक क्या है? दीर्घपरास बल है। यह भी क्या होता है? दीर्घपरास बल। यह भी क्या है? एक दीर्घपरास बल है। चौथा, यह भी क्या है? यह केंद्रीय
बल है। पांचवी विशेषता इसकी यह है कि यह भी एक संरक्षी बल है। यह भी क्या है? एक संरक्षी बल है। छठवां, किसी निश्चित दूरी के लिए, मतलब अगर दूरी निश्चित है तो निश्चित दूरी के लिए दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला यह बल गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना प्रबल होता है। यह क्या है? गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना प्रबल होता है। उदाहरण के लिए पहला, मान लो कोई परमाणु है, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों के द्वारा आरोपित विद्युत चुंबकीय बल के कारण बंधे होते हैं। जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं किसी परमाणु के अंदर। अब विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही क्या होता है कि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। मान लो दो सतहें हैं जो आपस में क्या कर रही हैं? संपर्क में है, तो उनके बीच परमाणुओं के आवेशित अवयव एक दूसरे के कारण
क्यों बंधे होते हैं? क्योंकि उनके बीच विद्युत चुंबकीय बल कार्यरत होता है। तीसरा, प्रबल नाभिकीय बल, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इसे समझते हैं। प्रबल नाभिकीय बल वह होता है प्रबल नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियानो मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जो है नाभिक में बनाए रखता। प्रबल नाभिकीय बल वह बल होता है जो न्यूक्लियानो अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को नाभिक के अंदर बनाए रखता है। वह क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल। यह बल इतना प्रबल होता है कि प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बावजूद, प्रोटॉनों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसके बावजूद भी न्यूक्लियॉन को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। यह इतना प्रबल होता है जो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण होने पर भी उन्हें नाभिक के अंदर बांधे रखता है। अब ये किस कारण से होता है, इसका जान लेते हैं कारण। प्रबल नाभिकीय बल में जो कण होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल के विनिमयकरों को प्रबल नाभिकीय बल के विनिमय कणों को हम क्या कहते हैं? मेसन कहते हैं। यह क्या होता है?
न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल नाभिकीय बल, न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल नाभिकीय बल मेसनों के आदान प्रदान के कारण होता है। यह क्या होता है? मेसनों के आदान प्रदान के कारण होता है। ठीक, अब इस बल की क्या विशेषता है यह भी अपन जान लेते हैं। इस बल की विशेषता, इस बल की क्या विशेषता है? पहला, यह बल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? यह आकर्षण बल होता है। और दूसरा, यह बल अल्पपरास होता है। यह बल अल्पपरास होता है, जबकि स्थिर वैद्युत क्या था? दीर्घपरास। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या था? दीर्घपरास बल थे, लेकिन यह बल क्या होता है? अल्पपरास बल होता है। तीसरा, यह बल जो होता है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। यह जो है क्या है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता यह बल। चौथा, यह केंद्रीय बल भी नहीं है। यह क्या है? केंद्रीय बल भी नहीं है। पांचवा, यह संरक्षी बल नहीं है। छठवा, यह बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना तथा गुरुत्वीय बल से 10 क्या होता है? 10⁻38 गुना प्रबल बल है। उदाहरण के लिए प्रबल नाभिकीय बल के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बंधे होते हैं। क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वो जोड़े रखता है। किसी भी नाभिक के स्थायित्व के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? प्रबल नाभिकीय बल जिम्मेदार होता है।
दूसरा, किसी नाभिक के स्थायित्व के लिए नाभिकीय बल जिम्मेदार होता है। और भारी नाभिकों के लिए भारी नाभिकों में क्या होता है, यह बल अपर्याप्त होता है। भारी नाभिकों में यह बल अपर्याप्त होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, रेडियोधर्मी हो जाते हैं। अतः वे रेडियोधर्मी होते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है? प्रबल नाभिकीय बल वह होता है जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को क्या करता है, नाभिक में बनाए रखता है। इन उदाहरण से हम ये तो समझ गए कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। अब क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये जानेंगे। यह क्या होता है, उन मूलभूत कणों के बीच लगने वाला बल होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं। यह क्या होता है, यह उन मूलभूत कणों के मध्य लगने वाला बल होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के दौरान उत्सर्जित होता है। मतलब क्षीण नाभिकीय बल कब होता है, जब कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय होता है तो उससे जो कण उत्सर्जित होते हैं अपने पास, उन कणों के बीच क्या होता है, कुछ बल लगता है। उन बलों को हम क्या कहते हैं, क्षीण नाभिकीय बल। मतलब जब रेडियो एक्टिव पदार्थ कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, रेडियो एक्टिविटी से संबंधित पदार्थ का क्षय होता है तो उसमें जो कण निकलते हैं उनके बीच जो बल लगता है उसे हम क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। अब यह किस कारण से होता है इसे जान लेते हैं।
कारण। अब सबसे पहले तो क्षीण नाभिकीय बल में जो कण कार्य करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन कणों को हम बोसान कहते हैं। क्षीण नाभिकीय बल के विनिमय कणों को बोसोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोसोन, वेक्टर बोसोन कहते हैं। वेक्टर बोसोन। वेक्टर बोसोन्स क्या कहते हैं हम? वेक्टर बोसोन्स कहते हैं। जो रेडियोएक्टिव पदार्थ के अपघटन जो क्षय होता है उसके दौरान उत्सर्जित होते हैं। तो यह किस लिए होता है? वेक्टर बोसोन के आदान प्रदान के कारण। यह बल किसके कारण होता है? वेक्टर बोसोन के आदान प्रदान के कारण। अब इसकी विशेषता। अब इन कणों की क्या विशेषता होती है? पहला, क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल से प्रबल। जो यह मतलब रेडियोएक्टिव पदार्थ के कारण जो क्षीण नाभिकीय बल लिखा होता है वो गुरुत्वीय बल से प्रबल होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय बल से प्रबल होता है तथा चुंबकीय तथा विद्युत चुंबकीय बल व प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है? अत्यंत क्या होता है? दुर्बल होता है। तो जो क्षीण नाभिकीय बल है गुरुत्वाकर्षण मतलब बल से क्या होता है? गुरुत्वीय बल से प्रबल होता है, पर विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से बहुत दुर्बल होता है। दूसरा, यह अल्पपरास बल है। क्या है? अल्पपरास बल है। क्या है? यह अल्पपरास बल है। अब इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लो बीटा क्षय हो रहा है। बीटा क्षय के दौरान जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन व
न्यूट्रिनो उत्सर्जित होते हैं। इनके मध्य लगने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल होता है।